नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम के लिए हमने रीजनिंग के आज पार्ट 57 करने वाले हैं और इसमें टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जिसका आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट साथ साथ कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। यदि दो त्रिभुज क्या दिया हुआ है कि दो त्रिभुज 5 बराबर 5 दिया हुआ है, तो त्रिभुज की जगह पे क्या रखा है गया गणितीय संक्रिया क्या किया गया, जो 5 हुआ। उसी प्रकार दो त्रिभुज 3 बराबर, मतलब त्रिभुज के बीच में क्या मान रखा गया, तो दो त्रिभुज 5 बराबर 5 कैसे होगा, तो त्रिभुज को हम क्या करेंगे, गुना का चिन्ह डाल देंगे तो हमारा 10 हो जाएगा और 10 को जब हम 2 से भाग लगा देंगे तो हमारा 5 आंसर आ गया। देखिए निकल के आ गया 5, 5 5 हमारा आ गया। तो उसी प्रकार हम किसका और निकालेंगे, दो त्रिभुज 3 का ज्ञात करेंगे। 3 कैसे आया, तो दो त्रिभुज के जगह पे गुना का चिन्ह, चूंकि वहाँ गुना का चिन्ह दिए हैं, तो 3 दूनी 6 और 6 को हम जब 2 से भाग लगाएंगे तो हमारा 3 आ गया। देखिए यही तो पैटर्न ढूंढना था। अब तीसरा क्या दिया हुआ है, 8 त्रिभुज 4, 8 त्रिभुज 4 बराबर 16 दिया हुआ है। तो 8 गुना 4 32 और 32 भागा 2 16 हो गया। अब यही तो हमें ज्ञात करना था। हमने तीनों को सेम पैटर्न पे लगा के देख लिया, तो चौथा का भी वही पैटर्न लगेगा। चौथा का वही पैटर्न डाल के हम इसका आंसर ढूंढ लेंगे। चौथा का क्या दिया हुआ है, 16 त्रिभुज 8। 16 त्रिभुज 8 का मतलब हम क्या डालेंगे, 16 गुना 8, 16 अठे 28 से 128 और 128 भागा 2 कर देंगे। 2 छके 12, 2 चौके 8, 64। जो ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है, तो हमारा उस पैटर्न को लगा के आंसर ढूंढ लिए, जो ऑप्शन डी में 64 निकला। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ARC को का, देखिए ARC का $@ और स्टार दिया हुआ है। हिट का HIT, हिट का हच, मान सबका आप उसके सामने रख दीजिए। एग्जाम में इतना नहीं करना है, आपको बेसिक समझाने के लिए हम इतना लिख रहे हैं। तो हमें चेयर का निकालना है, CHAIR, चेयर का मान ज्ञात करना है। चेयर का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले C का हम रखेंगे। C का हम कहाँ से ढूंढेंगे, यहाँ C है, तो C का मान क्या है, स्टार है। स्टार वाला जो भी होगा हमारा वो आंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ से कट जाएगा, ऑप्शन बी हमारा कट जाएगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में स्टार है। अब H का मान निकालेंगे, तो H का हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे H दिया हुआ है, तो H का मान क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा। H का मान H निकल गया, H का मान H निकल गया, तो स्टार के बाद H दोनों में है, C और D दोनों में। अब A का मान हम ज्ञात करेंगे। A का मान यहाँ पे डॉलर दिया हुआ है, तो हम A की जगह पे क्या रखेंगे, डॉलर रखेंगे, और डॉलर इसमें भी है, डॉलर C में भी। अब हम I का मान निकालेंगे। I का मान क्या दिया, I का मान यहाँ पे हमें दिया है एंड का, तो हम एंड का मार्किंग रखेंगे, तो एंड का मार्किंग दोनों में है। अब हम R का मान निकालेंगे, और R का यहाँ पे @ दिया हुआ है, तो @ वाला जो होगा हमारा आंसर, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हमारा क्या ज्ञात हो गया, ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। नीचे दिए गए प्रश्न का पेन आरेख बनाना है। पेन आरेख बनाने से पहले शब्दों को आपस में संबंध स्थापित कीजिए। संबंध स्थापित कैसे करेंगे, पक्षी, तोता और चमगादड़। चूंकि ये सारे पक्षी के नाम है, लेकिन चमगादड़ पक्षी में नहीं आते हैं, ये स्तनधारी जानवर है, ये जानवर में आता है। तो क्या हो जाएगा, पक्षी
तोता किसके अंतर्गत आ जाएगा? पक्षी के अंतर्गत आ जाएगा। और चमगादड़ अलग एक स्तनधारी होता है, ये चमगादड़ हो गया, चमगादड़ हो गया। तो इस प्रकार का डायग्राम जहां पे हमें ऑप्शन में दिखेगा, ऑप्शन सी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा वो आप ढूंढिए। ढूंढेंगे कैसे? तो सितंबर का मान 54 दिया हुआ है, तो सितंबर का मान 54, इतने बड़े अक्षरों का शब्दों का मान 54 2 लाइन में दिया, तो इसमें क्या संक्रिया किया गया? इसमें संक्रिया देखना होता है सीधा कि अक्षर सितंबर में कितने हैं। सितंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सितंबर में कितने अक्षर हैं? कुल 9 अक्षर हैं। तो 54 9 को क्या करके लाया गया? 9 को 6 से गुना करके 54 प्राप्त कर लिया। कुल अक्षर में 6 से गुना। तो हम यही पैटर्न जनवरी के साथ भी लगाएंगे। जनवरी 1 2 3 4 5 6 7, जनवरी में कुल कितने अक्षर? 7 को 6 से गुना करते हैं तो क्या हमारा 42 आ रहा है जो दिया हुआ है। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया। क्या दिसंबर में भी यही सिस्टम लगा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8, दिसंबर में कुल कितने? 8 को 6 से गुना करके देखते हैं, 8 छके 48, यहाँ पे हमारा निकल गया। बस सेम पैटर्न हम अगस्त में लगा देंगे। सेम पैटर्न अगस्त में लगाते हैं तो अगस्त 1 2 3 4 5 6, अगस्त कितने अक्षर? 6 को 6 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर 36 आ गया। कितना आ गया? 36, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कितना आसानी से समझा दिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या क्वेश्चन नंबर 5 में है, कुछ चुनना है। 12 को क्या करके 7 बनाया गया, वही 16 को करके हमें ज्ञात करना संबंध पैटर्न ढूंढते हुए। तो 12 को 12 में यदि हम 5 घटाएंगे, 12 5 7 5 12 7 प्राप्त होगा। क्या 16 में 5 घटाने से 11 ऑप्शन में कहीं तो दिख नहीं रहा है। यह पैटर्न हमारा वर्क यहाँ पे नहीं किया। अब हम दूसरा पैटर्न ढूंढते हैं। जो एग्जाम में आपके सामने तुरंत पैटर्न आएगा उसको तुरंत लगा के देख लेना है। अब इसमें दूसरा पैटर्न क्या लग रहा है? दूसरा पैटर्न लग रहा है कि 12 को 2 से भाग लगा के 2 छके 12 में 1 जोड़ देते हैं तो हमारा 7 प्राप्त हो जाता है। वही हम 16 में 2 से भाग लगा के 8 प्राप्त किए, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होता है। यही पैटर्न आंसर ढूंढा मिल गया हमारा। तो ऑप्शन बी में इस प्रश्न का सही आंसर है जो 9 आया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। 4 मित्र ताश खेल रहे हैं। 4 मित्र हैं, चारों मित्र ताश खेल रहा होगा तो ऐसे बैठा हुआ होगा, यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ होगा, यहाँ बैठा हुआ होगा और यहाँ बैठा हुआ होगा। चारों बैठ गया। अब चारों जब बैठ गया, ताश खेल रहा है, तो सुजाता मुकेश के दाईं तरफ है। मान लीजिए सुजाता यहाँ है, तो ये इस तरफ बैठा हुआ है, तो इसका दायां क्या हो जाएगा? इसका दायां ये हो जाएगा राइट साइड। तो दायां में कौन बैठा हुआ है? उमेश। सुजाता मुकेश के दाएं, ओ मुकेश यहाँ पे बैठेगा तो सुजाता यहाँ, ये मुकेश का दायां हो गया। मान लीजिए मुकेश, मुकेश का दायां ये हो गया राइट साइड। सुजाता बैठा हुआ है मुकेश के दाएं और उमेश गजेंद्र के बाएं। उमेश जो है उमेश, अब उमेश किसके बाएं है? तो बायां इसका ये इस तरफ बैठा हुआ है तो इसका दायां ये हो जाएगा, बायां ये हो जाएगा। मतलब बायां बैठाने के लिए ये लेफ्ट हो गया इसका। हमें बायां बैठाने के लिए उमेश गजेंद्र के बाएं बैठा हुआ है तो यहाँ गजेंद्र लिखना होगा। यहाँ पे क्या लिखना होगा हमें? गजेंद्र, और गजेंद्र का बायां हो गया उमेश। तो यहाँ पे हम उमेश को बैठा दिए। चारों खिलाड़ी को हमने ताश खेलने वाले को बैठा दिया। अब प्रश्न में क्या पूछा गया?
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपस में साथी है। यहाँ आपस में साथी जोड़ा कौन कौन हो गया, तो आमने सामने वाला जोड़ा क्या होता है, साथी होता है। एक साथी हो गया गजेंद्र और सुजाता, और दूसरा साथी हो गया मुकेश और उमेश। अब ये दोनों में हमें कौन कौन, मुकेश और उमेश, ऑप्शन ए संभव नहीं है। उमेश और सुजाता, उमेश और सुजाता करके कहीं है नहीं, बी भी संभव नहीं है। मुकेश और सुजाता, मुकेश यहाँ पे है, मुकेश का साथी उमेश है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 7 में भिन्न की पहचान करना है। जे होता है 10 और एन होता है 14, तो +4, 14 4 18 +4 का पैटर्न, 18 4 22 +4 का पैटर्न, 9 आई होता है 9, 9 4 13 +4 का पैटर्न। देखते जाइए क्या क्या है, यहाँ भी 14 4 13 4 17 और ये -7 का पैटर्न है। बस हमें इसमें देखते हैं, 4 3 7, 4 11 और 4 15, 4 4 का पैटर्न है। 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23। यहाँ सब में चारों में 4 4 का पैटर्न है, लेकिन ऑप्शन बी जो हमारा है 4 4 -7 का पैटर्न है, तो ये भिन्न ऑप्शन है चारों में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, विषम आकृति की पहचान करें। अब जो दी गई आकृति है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक तीर का निशान वर्ग के अंदर है, तो वर्ग का तीर का निशान जो है वर्ग की भुजा की तरफ है। देखिए यहाँ भी वर्ग की भुजा की तरफ है, यहाँ भी वर्ग की भुजा की तरफ है, लेकिन ये वर्ग के कॉर्नर में इस आकृति में तीर का निशान है। तो इस चारों में हम ऑप्शन बी को विषम आकृति ढूंढ लिए, तो क्वेश्चन 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। शार्प का कूट लेखन 5 8 0 3 4 है, पुष्प का कूट लेखन 4 6 5 8 है, तो रस का हमें ज्ञात किसका करना है, RUSH का। अब इसमें से R का हम ढूंढेंगे, यहाँ पे R, तो R 4 नंबर में 1 2 3 4, तो R 4 नंबर में 3 दे रहा है, कोड हमें क्या दे रहा है, R का 3 दे रहा है। जब इस प्रकार के लंबे शब्द हो और लंबे उसका कोड दिया हो, तो इस तरह के प्रश्न हमेशा हम आमने सामने उसका कोड लगा के देखते हैं, पैटर्न क्या वही प्राप्त हो रहा है, वही पैटर्न है प्राप्त, लगा हुआ भी वही पैटर्न है। अब U का यहाँ पे हम निकालेंगे, तो U यहाँ पे है 2 नंबर में, तो यहाँ U का मतलब 6 दिया हुआ है, इसका मतलब U का कोड 6 आ जाएगा। 3 6 वाला पहले लाइन में हमारा आंसर मिल गया, 3 वाला ऑप्शन एक ही है, बाकी ऑप्शन कट हो जाएगा। बस इसके आगे हम पैटर्न, हम क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे भी नहीं, यहाँ पे ही हमारा आंसर क्लियर, टिक लगाएंगे आगे बढ़ेंगे, लेकिन बेसिक जानकारी देना यहाँ आवश्यक है, इसलिए हम इसको पूरा बनाएंगे। एस का कोड कैसे ज्ञात करेंगे, तो एस हमारा पहले नंबर में है शार्प में, तो पहले नंबर पे यहाँ पे हमारा 5 है, तो एस का कोड यहाँ पे 5 आ जाएगा। एच का कोड क्या होगा, एच हमारा यहाँ पे दूसरे नंबर पे है शार्प में 8 है, और दूसरे शब्द में भी यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, लास्ट नंबर में है जो 8 है, तो एच का मान क्या हो जाएगा, 8। ये 3 6 5 8 हमारा कोड ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करना है। क्रिकेट खेल का नाम, फुटबॉल खेल का नाम, हॉकी खेल का नाम, पोलो भी खेल का ही नाम है, लेकिन ये सारे खेलों में क्रिकेट खेला जाता है फील्ड में, बड़े फील्ड में, फुटबॉल भी खेला जाता है फील्ड में, बड़े फील्ड में, हॉकी भी खेला जाता है फील्ड में, मैदान में, बड़े मैदान में, लेकिन पोलो के लिए एक घोड़े पे खेले जाने वाला गेम है, जिसके लिए एक राउंड वाला स्थान इसके लिए चाहिए। तो इस चारों में पोलो हमारा शब्द जो है भिन्न है, तो ऑप्शन डी
क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे अवश्य डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।